Hello everyone. Good morning to one and all. So, as I have uploaded and I have taught you people in the previous class what is tense है ना, और what is time, कि टाइम और टेंस क्या है, उसको कितने कैटेगरीज में बांटा गया है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। तो हमने यह भी देखा था कि टेंस को 3 भागों में बांटा गया था एंड ईच टेंस हैज 4 सब डिविजन्स। सो आज हम लोग पढ़ेंगे उस टेंस के सब डिविजन्स के बारे में। उसमें से आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर। आपको पता है आई हैव अ मंत्रा टू टीच पीपल, मेरे पास एक मंत्र है जो उससे मैं पढ़ाता हूँ एंड द मंत्रा इज अब की बार आखिरी बार, कि हम लोग उस चीज को ऐसे पढ़ेंगे कि मानो उस चीज को फिर से कभी ना पढ़ना पड़े, हम लोग उस चीज को इतने डीप में जाकर के पढ़ेंगे। सो टू अंडरस्टैंड और टू नो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आप क्या करेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अगर आपको अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड डू शेयर आल्सो। सो गाइस लेट्स स्टार्ट देन विदाउट डिले। लेट्स स्टार्ट गाइस। सो टुडे वी विल रीड द फर्स्ट सिंपल पास्ट। लुक एट वन। When we talk about simple past, जब हम लोग सिंपल पास्ट के बारे में बात करेंगे, whatever और whenever हमारे पास कोई भी एक सेंटेंस होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे कि अनलेस और अनटिल उस सेंटेंस को हम नहीं पहचान पाएंगे तब तक हमें यह नहीं पता होगा कि वह सेंटेंस कौन सी टेंस से बिलोंग करती है, और जब तक हमें टेंस नहीं पता कि वह सेंटेंस जो वह कौन सी टेंस से है तब तक हमें टेंस का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, और जब तक हमें स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तब तक उस हिंदी सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, करेक्टली। सो जब भी हम कोई भी टेंस की बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। तो जब हम सिंपल पास्ट की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आखिर पहचानने का नियम क्या होता है। तो वी आइडेंटिफाई सिंपल पास्ट या ई ए etc, कि जो सेंटेंस का अंत और जिस सेंटेंस के अंत में या ई ये आ जाता हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग सिंपल पास्ट में ट्रांसलेट करते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स हैव एग्जांपल। राम आम खाया। लुक एट वन। तो राम आम खाया, तो द सेंटेंस इज एंडिंग विद, सेंटेंस जो खत्म हो रही है वो किससे आ रही है, या से हो रही है। तो या ये या सेंटेंस कौन सी टेंस से बिलोंग कर रही है, तो सिंपल पास्ट से कर रही है, और उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके अनुसार हम इसे क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, राम एट फूड। क्या हो जाएगा, राम एट फूड। अब ईट को हमने क्या किया, V2 के फॉर्म में चेंज किया, राइट। अब देखो, जब हम इस के बारे में हम बात करेंगे तो बहुत सारे बुक्स कहती है कि ईट का मतलब खाना होता है, पर उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, विल नॉट एक्सेप्ट दैट। तो उस जगह पे हम ईट के जगह पे किस चीज का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, और इस हैव को हम V2 में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं राम हैड फूड। Now let's change this sentence
into negative. कुछ बोल रहे हैं? तो जैसे राम खाना खाया, राम एट फूड, है ना। अगर यहाँ पे रहता राम आम खाया तो क्या होता था वो, राम एट अ मैंगो। और अगर हम उसे हैव के फॉर्म में चेंज करते तो वह जो तुम्हारा हैव हो उसको कौन सा फॉर्म में चेंज कर देते हम, तो हैड के फॉर्म में चेंज कर देते। अब इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे वह क्रिकेट नहीं खेला, वह क्रिकेट नहीं खेला। लुक एट वन। अब टू ट्रांसलेट एनी नेगेटिव सेंटेंस, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें ऑक्सिलियरी वर्ब की जरूरत पड़ती है, और इस स्ट्रक्चर में देखो कोई भी ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने मन से यहाँ पे डीड का प्रयोग करेंगे ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में। और हमें पता है कि डीड के बाद हमेशा क्या चीज का प्रयोग करेंगे, तो V1 का प्रयोग करेंगे। मतलब कि ये जो तुम्हारा V2 है तो डीड के आ जाने के बाद यह तुम्हारा V1 के फॉर्म में परिवर्तन हो जाएगा। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब जैसे तो वह क्रिकेट नहीं खेला, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट प्ले। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज कर देंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी चेंज कर लेंगे। आई होप दैट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू। नाउ हम लोग बात करेंगे कुछ नोट के बारे में, है ना। किसके बारे में, नोट, NOTE नोट। शायद आपको लग रहा होगा इफ आई से कि आई एम गोइंग टू गिव यू नोट, मैं तुम्हें नोट देने जा रहा हूं, मतलब पैसा देने नहीं जा रहा हूं, कुछ मुख्य बातें बतलाने जा रहा हूं कि आखिर नोट का मतलब क्या होता है। क्योंकि क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड फ्रॉम द नोट ओनली, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर तुम्हारा नोट से ही पूछा जाएगा कोई भी एग्जामिनेशन में, वह बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर आपको नहीं पूछा जाता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट नोट, जब हम नोट के बारे में बात करें तो हमेशा याद रखना कि जब भी सेंटेंस में तुम्हारा एस्टरडे आ जाता हो, लास्ट डे आ जाता हो, नेवर आ जाता हो, पास्ट हैबिट आ जाता हो, पास्ट इंसिडेंट आ जाता हो, etc, ये सारे वर्ड जब भी सेंटेंस में आ जाएंगे तो आप समझ लेना डिस्कवरी आ जाता हो, इन्वेंशन आ जाता हो, तो समझ लेना कि ये सारे वर्ड जो तुम्हारे हैं वह हमेशा सिंपल पास्ट में ही ट्रांसलेट होगा, चाहे हिंदी सेंटेंस कोई भी पास्ट टेंस में क्यों ना हो, उससे कोई मतलब हमें नहीं है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं कल नहीं आया था, ध्यान से देखेंगे, है ना, कि मैं कल नहीं आया था। देखो द सेंटेंस एंड्स हियर, यहाँ पे सेंटेंस जो खत्म होती है वो या था इति से खत्म हो रही है। व्हाट डू आई मीन टू से हियर कि अगर हम उस आइडेंटिफिकेशन पे जाएंगे तो यह सेंटेंस तुम्हारा पास्ट परफेक्ट टेंस में जा रहा है, बट हम ट्रांसलेट किस में करेंगे, सिंपल पास्ट में करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो सेंटेंस तुम्हारा आ रहा है वो कल आ रहा है, बीता हुआ कल आ रहा है। तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट कम एस्टरडे हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। देखो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि आखिर डिस्कवरी क्या है और इन्वेंशन क्या है। तो डिस्कवरी का मतलब होता है खोज और इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं, जैसे हम लोगों ने देखा कि कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था। तो ऐसा था क्या कि वास्को डी गामा ने भारत को उठाया अपने माथा पर और वो आकर के यहाँ पे रख दिया भारत को? तो नहीं, यह जगह पहले से था बट लोगों को जानकारी नहीं थी कि इस जगह का नाम
भारत है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे आया और इस जगह का नाम भारत रख दिया। उसको हम लोग कहते हैं डिस्कवरी, दैट मीन्स खोज, कि जिसका अस्तित्व पहले से था, है ना, पर लोगों के पास जानकारी नहीं थी। पर जब हम उसी की बात करें मोबाइल के बारे में, तो मोबाइल क्या पहले से था? नहीं था। तो मार्टिन कूपर ने क्या किया, 1973 ईस्वी में उसका आविष्कार किया। तो जो पहले से नहीं था उसका निर्माण किया गया हो, उसको हम लोग कहते हैं इन्वेंशन। आई होप यू मस्ट हैव क्लियर अबाउट इट। डू प्रैक्टिस एट योर होम आल्सो बाय मेकिंग सेंटेंसेस। और अगर किसी तरह से दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। नाउ अब आते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट में। किस में आएंगे? सिंपल प्रेजेंट में। तो व्हेन वी टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट, राइट, तो सिंपल प्रेजेंट की अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे तो द सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद ता है, ती है, ते है, एंड द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि V1 का प्रयोग कहां करेंगे और V5 का प्रयोग हम कहां करेंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे। तो जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर या फिर थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, सी, इट और एनी नेम के साथ हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे। और रेस्ट जितना भी सब्जेक्ट हमारे पास बच जाता है उसके साथ हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक सेंटेंस समझते हैं। राम कहानी लिखता है, तो क्या हो जाएगा राम। अब हमें क्या लिखना, V1 की V5, क्योंकि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमने देखा कि देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, राम राइट्स अ स्टोरी। अगर यही रहा था कि आप घर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, यू के साथ हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यू गो होम। एक चीज हमेशा ध्यान में देखना कि बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि यू गो होम गलत होगा, यहां पे होना चाहिए यू गो टू होम। पर ऐसा कभी गलती ना करना बच्चों। होम अपने पहले कभी भी टी और टू प्रीपोजिशन को नहीं लेता। अगर टू लगाना है आपको गो के साथ तो आप लिख सकते हैं यू गो टू हाउस, बट डू नॉट राइट यू गो टू होम। है ना, यू गो होम सही है या फिर यू गो टू हाउस सही है। अब इसे हम क्या करेंगे, नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो अगर हम नेगेटिव की बात करें, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। तो देखो मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। अब कोई भी नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमने पिछली बार भी बताया था कि हमें ऑक्सिलियरी वर्ब की जरूरत पड़ती है, पर देखो इस स्ट्रक्चर में कोई भी ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं है। तो अगर पास्ट के लिए हम डिड का प्रयोग करेंगे तो प्रेजेंट के लिए हम लोग डू और डज का प्रयोग करते हैं, और डू और डज के बाद भी हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे। तो डज का प्रयोग हम लोग सिंपल सा जाना हो, ही, सी, इट और एनी नेम के लिए डज का प्रयोग करेंगे, और डू का प्रयोग हम लोग यू, आई, वी, दे के लिए हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे, मतलब कि डू का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, क्या हो जाएगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बना लेंगे। जैसे मैं एक बना दे रहा हूं, आप घर में प्रैक्टिस करना। क्या आप बाजार जाते हो, क्या हो जाएगा, डू यू गो टू मार्केट।
फिर क्वेश्चन मार्क देना जरूर भूलना। अगर इसी को आप नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डू यू नॉट गो टू मार्केट। देखो बच्चों, दिक्कत यहां तक नहीं होती क्योंकि यह स्ट्रक्चर के अनुसार हम तुरंत बना लेते हैं, बट दिक्कत हमेशा आती है कहां पे, नोट में ही आती है। तो हम फिर से नोट को देखेंगे। कहता है नोट क्या, कि जब भी सेंटेंस में तुम्हारा प्रेजेंट हैबिट आता हो, क्या आता हो, प्रेजेंट हैबिट आता हो, यूनिवर्सल ट्रूथ आता हो, क्या आता है, यूनिवर्सल ट्रूथ आता हो, टुडे आ जाता हो, तो ये सारे सेंटेंस को हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही ट्रांसलेट करते हैं और किसी टेंस में ट्रांसलेट नहीं करेंगे। प्रेजेंट हैबिट का मतलब क्या, जो डेली काम आपका है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब कि जो कभी बदल नहीं सकता है, दैट्स नेवर गोइंग टू बी चेंज्ड। जैसे मैं अगर कहूं कि सूरज पूरब में उग रहा है, तो ऐसा होगा क्या कि आज सूरज पूरब में उग रहा है, कल पश्चिम में उगेगा, परसों दक्षिण में उगेगा, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। इसलिए वैसे सेंटेंस को हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही ट्रांसलेट करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रही है, तो ऐसा होगा कि आज वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रही है, कल 110 पे उबलेगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए देखो कि यह सेंटेंस जो है तुम्हारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ रहा है, फिर भी हम लोग क्या करें, उसे सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि वह तुम्हारा यूनिवर्सल ट्रूथ शो कर रहा है। तो सूर्य पूरब में उग रही है, क्या हो जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइट। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रही है, द वाटर, और वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर बॉडी? आई होप इट मस्ट बी क्लियर नाउ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिंपल फ्यूचर। किसमें आएंगे, सिंपल फ्यूचर। तो जब हम सिंपल फ्यूचर की बात करें तो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल फ्यूचर इज गा, गे, गी। स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम शैल और विल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर देयर इज नो वर्ड शैल, बट हम लोग इस चीज को अभी पढ़ेंगे कि आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे, और रेस्ट जितना भी सब्जेक्ट हमारे पास बच जाता है उसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। जैसे वह घर जाएगा, तो देखो आई और वी के साथ शैल, रेस्ट जितना सब्जेक्ट उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो वह है, ही के साथ हम लोग क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, ही विल गो टू हाउस। अब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहानी नहीं लिखेंगे। तो आप कहानी नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा, यू विल नॉट राइट अ स्टोरी। देखो बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं ना, इसे ध्यान में देखो, दैट्स बेस्ड और दैट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बट नोट को ज्यादातर ध्यान रखना, क्योंकि नोट जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको हमेशा टेंस में कंफ्यूजन होता रहेगा। और एक बार अच्छे से समझ लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो घर में भी सेंटेंस बना करके, तो तुम्हें लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं आपको डीप में बता रहा हूं, है ना। इसीलिए ध्यान से सुनना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब ये हमारा नेगेटिव हो गया, इसको अगर आप इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या राम खाना पकाएगा, तो क्या हो जाएगा, विल राम कुक फूड। इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा,
will he not eat food? तो ये तुम्हारा क्या आ गया, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसको हम लोग जैसे विल ही नॉट को अगर हम कंट्रास्ट यूज करेंगे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, won't he eat food। और अगर ईट नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग हैव का प्रयोग भी कर सकते हैं, लाइक won't he have food। अब आते हैं हम इसके नोट में। देखो जब हम इस नोट के बारे में बात करें, किसके नोट, सिंपल फ्यूचर के नोट के बारे में बात कर रहे हैं। अभी उतारो नहीं, पहले समझ लो, फिर से उतार लेना है इसको, ठीक है। तो जब हम इसके नोट के बारे में बात करेंगे तो नोट में क्या है, जैसे देखो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं आपको, यहां पे देखो मैं एक सेंटेंस लिखा कि कल क्लास मैं क्लास नहीं आऊंगा। देखो टुडे इट इज सैटरडे, आज कौन सा दिन है, तो शनिवार है, ठीक है। आज कौन सा दिन है, शनिवार है। तो कल मैं क्लास नहीं आऊंगा, तो कल कौन सा दिन है, रविवार। तो रविवार को तो छुट्टी रहती है ना, तो मेरा क्लास कल बंद रहेगा। तो देखो जब सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में हो, किसमें हो, सिंपल फ्यूचर टेंस में हो, और जो समय दर्शाया गया है उस समय में वह कार्य का होना फिक्स है, तो उस सेंटेंस को हम लोग सिंपल फ्यूचर के बजाय सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जैसे हम इसे कल मैं क्लास नहीं आऊंगा, तो अगर इसे बनाओगे आई शैल नॉट कम टुमारो, तो यह सेंटेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो समय दिया गया रियल में कल मैं क्लास नहीं आऊंगा, क्यों, क्योंकि कल संडे है तो कंफर्म छुट्टी है, इसलिए इस सेंटेंस को हम बनाएंगे क्या, आई डोंट कम या फिर आई डू नॉट कम टुमारो। I don't come for the class tomorrow। ये तुम्हारा सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम्स, अगर अभी भी आपको किसी तरह से प्रॉब्लम्स है तो डू कमेंट, है ना, फिर मैं उस चीज को और क्लैरिफाई करूंगा। पर मुझे उम्मीद है कि आप सबों को समझ में आ गया होगा, इसलिए आप इसे क्या करेंगे, अच्छे से नोट कर लो। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा बहुत ही जल्द आएगा, एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन वॉइस। वो किस पे आधारित होगा, वॉइस पे आधारित होगा।